सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी वाई इंडिया डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान। और अरविंद सहारन इनकी वीडियो और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। बिल्कुल। इनका नाम है मलिक सकलान इकबाल, नदीम इकबाल। राणा मोहम्मद अली। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जी, मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये सवाल आप 50 मरतबा पूछ चुके हैं एंड आई डोंट वांट टू बोर यू एंड दी ऑडियंस अगेन एंड अगेन। मेरी नज़र में मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूंगा, सीधी सीधी बात करूंगा और पॉइंट पे बात करूंगा। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, अगर पाकिस्तान ने उस विजिट को सिंसियरली लिया होता तो। अब वाजपेयी साहब नहीं रहे हैं और उनके साथ में वो अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद भी नहीं रही है, वो भी उनके साथ ही चली गई। अब हमारे यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है वो ये है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम सामने से 2 थप्पड़ मारेंगे, बात है ये। और अब जहां तक अच्छे ताल्लुकात का, स्टेटस को बरकरार रखने का, ये तमाम बातें पाकिस्तान के नजदीक सब फिजूल की बातें हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, वो ऑब्सेशन आप देखिए कि वो किस हद तक जा चुका है कि 70 साल में कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा दिया है। अपनी इकोनॉमी, अपनी सेफ्टी, आधा मुल्क गवा दिया। उसके बावजूद भी वो ऑब्सेशन आज भी ज्यों का त्यों कायम है। एक एक बिलियन डॉलर क्या हैसियत रखता है मुल्कों के लिए, मैं नहीं समझता उसकी कोई खास वैल्यू है। पाकिस्तान के हुक्मरान 1 बिलियन डॉलर कभी इधर से उधार मांग के लाते हैं, कभी उधर से लाते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए फिर किसी और से उधार लेते हैं, फिर उसको देते हैं। अगर कौम में गैरत हो तो वो ये सवाल पूछे कि यहाँ 22-25 करोड़ लोग बसते हैं भाई, क्या अहमियत है 1 बिलियन डॉलर की, जो आप रोज का कम से कम इधर से मांग मूंग के और हमें जलील कर रहे हो, हमें दुनिया भर में रुसवा कर रहे हो। इससे ज्यादा पैसे तो ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने भेजते हैं पाकिस्तान को। अब आते हैं कुछ तल्ख बातों की तरफ। आई वांट, अब शकील साहब आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आई गेस मेरा रोल कोई था नहीं प्रोग्राम में, पर मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही सवाल पूछ लेना चाहिए जो एग्जैक्ट में, जो असल में जो सवाल है, ताल्लुकात बेहतर हमारी तरफ से कैसे होंगे। पाकिस्तान को ऑब्सेशन कश्मीर के साथ छोड़ देना चाहिए। हमारा इन रीसेंट ईयर्स आपने बयान सुना होगा कि पीओके को लेकर हमारी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान देने शुरू किए हैं। वो बात और है कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है और वी ऑल एग्री कि पीओके ही नहीं, एक्साइज चिन्ह भी हमारा एक इंटेग्रल पार्ट है। बट लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। उस एक्साइज चिन्ह के लिए हम रोज कितनी स्टेटमेंट्स देते हैं कि आ जाएंगे और लेंगे उसको वापस। नो, वी डोंट गिव दैट, बिकॉज हमें जियो पोलिटिकल रियलिटीज का अच्छी तरह से अंदाजा है। पाकिस्तान की तरफ ये बयान क्यों दागे जाते हैं? क्योंकि उस तरफ से इंडियन जम्मू कश्मीर की बात होती है। अगर पाकिस्तान बात ना करे इंडियन जम्मू कश्मीर की, नोबडी इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं अपने हम वतनों से खिताब करते हुए उनको भी ये बात बताना चाहता हूं, पीओ के बाद में जाएं, फिलहाल तो आप जम्मू कश्मीर जाएं। आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने खत्म किया है, आपको वहां पर जमीन लेने की इजाजत दी है। तो जिस किसी के अंदर भी हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा हो, वो कश्मीर में जाए और वहां जमीन ले और वहां रह के दिखाए। और वो जो पाकिस्तान के अंदर बयानियां बना रखा है ना जी, हिंदुस्तान निगल लेगा, हम क्या निगल लेंगे भाई? हमसे तो हिंदुस्तान की 95% आबादी तो कभी कश्मीर ही नहीं गई है। हम तो इतने जो हैं सीधे साधे लोग हैं। पाकिस्तान तो आना दूर की बात है, वी हैव नॉट इवन सीन कश्मीर वैली टुडे। 95% ऑफ द पॉपुलेशन। ये तल्ख बातें कर रहा हूं मैं, ये वो बातें इन्होंने कहा ना कि क्रिटिकल पेट्रियट होकर बात करें। मैं क्रिटिकल पेट्रियट होकर ही बात करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस साल पार्लियामेंट में 2 महीने पहले सवाल पूछा गया कि जी 370 के एब्रोगेशन के बाद कितनी जमीनें ली हैं इंडियंस ने कश्मीर वैली में जाके, नाउ दैट वी कैन गो एंड परचेज लैंड ओवर देयर। तो जवाब में गवर्नमेंट ने कहा 2 लोगों ने ली है। हम कितने बड़े देशभक्त हैं, देश प्रेम हैं हमारे अंदर कूट कूट के भरा, कश्मीर में जमीन कोई नहीं लेना चाहता।
जमीन लेना तो दूर की बात है, वहां कोई घूम के नहीं आना चाहता। तो जब हम कश्मीर ही नहीं जा पा रहे हैं तो हम उसका बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ क्या 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 वहां पे जाएंगे? वो जज्बा आप लोगों में है भाई, दाद देनी पड़ेगी उसकी। वो जज्बा आप लोगों में है। हजारों मर गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई 70 साल से, वो जुनून आज भी बरकरार है। हर रोज कोई ना कोई बंदा जो है वो पार करके और उस इस पार आके कोई ना कोई काम कर ही देता है। 2 रोज 3 रोज पहले ही एक वाकया पेश आया साहब, माखन लाल बिंद्रू नाम का एक केमिस्ट, अकेला वाहिद वो कश्मीरी पंडित था जो वो कहता है कि मैं अपने इलाके में जो नहीं गया 90s में छोड़ के, उसकी केमिस्ट की दुकान थी, उसको गोली मार दी। स्कूल में एक टीचर थी, सिख पढ़ाती थी, सुपिंदर कौर, उसको गोली मार दी। उसके साथ का एक उसका एसोसिएट था दीपक चंद, उसको गोली मार दी। आज हमारे यहाँ पर एक लोग वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा। कहती रहे हमारी गवर्नमेंट कि जी हालात नॉर्मल हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को रीसेटल करेंगे। रीसेटल करना दूर की बात है साहब, जो रहते हैं वो नहीं, वो वहां पे नहीं आना चाहते, वो जाने की सोच रहे हैं वहां से। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, शायद मेरे अपने हमवतनों को ये बात अच्छी ना लगे, बट दीज आर द हार्श रियलिटीज। कलम नीचे रखें शकील साहब, लेट मी टॉक, ताकि मैं आपके लोगों को भी थोड़ा अकल दे सकूं। उस पार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, वो टोन उनकी जो है, कितनी बार वो उस पार के लोगों की बात करते हैं, हार्डली। और इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स के साथ ये हो गया, इंडियन मुस्लिम्स, इतनी पड़ी थी आपको इंडियन मुस्लिम्स की, तो छोड़ के क्यों गए थे, लेकर क्यों नहीं गए साथ में? दूसरी बात, हर 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 मसले में जम्मू कश्मीर के ऊपर वो बात करते हैं। डू वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कश्मीर? आर वी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कश्मीर? नो सर, वी आर नॉट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में खत लिखा इमरान खान साहब को जब कोविड हुआ और उन्होंने उनकी सेहत का पूछा, उनको वेल विशेस दी। उसमें यह भी लिखा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारी तरफ से एक ही मसला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वाजपेयी साहब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, नरसिम्हा राव भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, सब ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। मुझे कोई हिंदुस्तानी यहां दिखाए, एक खबर दिखाए, कोई वीडियो दिखाए, कोई बयान दिखाए, वाजपेयी साहब ने कभी ये कहा उस पार जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। He never said that। ठीक है, हमारा एक उसूली मौकफ है कश्मीर के ऊपर, वो हमारा क्लेम है। सो व्हाट, क्लेम तो हमारा अक्साई चिन के ऊपर भी है। क्या हमने कोई फोर्स भेजी है उसको रिकैप्चर करने के लिए इन 70 सालों में? नो सर, वी हैव नॉट। क्या हमने कोई आरएसएस खा जाएगा, कोई भूत है बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने उसको बना रखा है, क्या आरएसएस ने कोई एक दहशतगर्दी का अटैक पाकिस्तान में किया है? नो सर, वी हैव नॉट। क्या पाकिस्तान आरएसएस के कैडर ने बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाने की कोई कोशिश की है? नो सर, दे हैव नॉट। तो हम क्या बातें कर रहे हैं? As far as we are concerned, we are sick and tired of terrorism that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? और हम हिंदुस्तानियों को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि उस पार तो बेटा बाद में जाना, पहले जो जमीन आपके पास है पहले जाओ वहीं पर, तो वहीं जाके आ जाओ, पहले वहीं घूम कर आ जाओ, बाद में दिल लगे तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लेना, वहां रहना शुरू कर दो। लानत की बात है, हम लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने की बात है कि 2 साल हो चले हैं, 2 लोगों ने वहां पर जमीन ली है। अगर इसी सिचुएशन में टेबल उल्टा होता और पाकिस्तान में की अगर ये सिचुएशन होती, तो अब तक अगर हिंदू मेजॉरिटी भी होती ना कश्मीर वैली में और पाकिस्तान अगर आपके पास होता, दे वुड हैव टर्न्ड दैट एंटायर हिंदू पॉपुलेशन इनटू अ माइनॉरिटी। दुनिया की ऐसी की तैसी कर देते।
दे वुडंट गिव अ डैम अबाउट इट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। हम पिछले 70 साल से इन्हीं चीजों के अंदर पड़े हुए हैं और शायद यही हमारी कमजोरी भी बन गई है। यही हमारी और हमारी माजी में जो हुकूमतें रही हैं, इंक्लूडिंग मेरे पीछे पंडित नेहरू की फोटो लगी है, कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। ये अल्फाज हैं लोगों के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल कोट। आई गेट अब्यूज्ड ऑन एवरी सिंगल डे फॉर दिस। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब मोदी साहब हैं, अब वो हिजड़े नेहरू या गांधी नहीं है जिनको आप गालियां देते हैं। कोई आप बड़ी छाती दिखाएं, 56 इंच का सीना दिखाएं, जाएं वहां पर रह कर दिखाएं कोई। दीज आर द हार्श रियलिटीज। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, ट्रेड भी होगा, टूरिज्म भी होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होगा। स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अपने यहां पर जिहादी कुव्वतों को डिसबैंडन करें हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपकी फौज कश्मीर नहीं ले सकती है तो कोई एक आइसोलेशन में बंदा बंदूक उठा के इंडिया से कश्मीर नहीं लेके जा सकता। लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। लेट्स बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट। किसी के दिमाग में कोई शक नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। मैं इधर उधर की बात करूं, फिर एक प्रोग्राम में जाऊं, फिर कोई और बात करूं, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम इट इज। मैं क्यों अपना वक्त, क्यों लोगों का, क्यों आपका वक्त जाया करूं? वी डोंट वांट योर टेरिटरी सर। बयान ठोकने के लिए कोई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बैठ के बंदा लोगों को खुश करने के लिए कह देता है, और ऐसे ही लोग हैं बेवकूफ जो खुश हो जाते हैं। उनको कोई ये पूछ ले कि उस पार बहुत दूर है, उसके लिए पहले कश्मीर जाना पड़ता है, वहां से होकर वो रास्ता गुजरता है, आप कश्मीर जाने के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट सर, वी आर नॉट बैड पीपल एट ऑल। हमें हक है। फिर हिंदुत्व पे सबका आके और एतराज है। डेमोक्रेसी में हर किस्म की सियासत के लिए जगह है। आज अगर इंडियन राइट विंग हिंदुत्व पॉलिटिक्स की अगर कोई बात करता है, सो बी इट। पीपल हैव सब्सक्राइब्ड टू दैट ओपिनियन। डेमोक्रेसी में लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंट्रिस्ट, हर किसी के लिए स्पेस है। आज वो जीते हैं, कल को कोई और जीत जाएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जब से ये आए हैं तब से माहौल खराब हुआ है। नो सर। इमरान खान साहब अपना माजी उठाकर देखें। इट इज योर कंट्री दैट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज। फॉरगेट इंडिया और पाकिस्तान। लुक एट योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट दुनिया में अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया के ऊपर आता है। इंडिया की क्या बात कर रहे हैं? एंड वी इंडियंस, अगर हम इससे कोई सबक नहीं लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर 5वें नंबर पे हमारा पासपोर्ट होगा इन द कैटेगरी ऑफ वर्स्ट पासपोर्ट्स। दुनिया के साथ हमने कदम से कदम मिलाकर चलना है। दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। हमारी बुनियाद इसके अंदर है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पाकिस्तानीज एज वेल कि वो अपने अंदर थोड़ा गिरेबान में झांक कर देखें और इस अपने ऑब्सेशन को कश्मीर के साथ दूर करें। हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस सर 2 मिनट प्लीज। अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस धरती में अपने पुरखों को तलाशने की कोशिश करें, अपने हीरोज को तलाशने की कोशिश करें। उसके लिए कभी अर्तुगरुल गाजी के पास, कभी सलाउद्दीन अयूबी के पास चले जाते हैं, और फिर कोई पाकिस्तानी बैठकर बात करता है कि यार हमें तो अच्छे ताल्लुकात चाहिए हिंदुस्तान के साथ। अगर आपको हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, इन सब लोगों से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इनसे नाता नहीं तोड़ेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ आपके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमारे एक पाक पवित्र मंदिर को 17 बार लूटने वाले लुटेरे को अगर आप हीरो मानेंगे, वो पहले आपने हीरो बनाया है। बाबरी मस्जिद तो बाद में टूटी है। तो फिर आप ये एतराज भी नहीं कर सकते हैं कि किसी ने, जब हिंदुओं में दम था, जान थी, सलाहियत थी, जब वो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया या फिर कहें शहीद कर दिया। अरे आपके यहां तो हीरो माना जाता है जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और हर बात बात पे मिसाल दी जाती है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, कहने जी उसका जो घमंड का जो बुत था वो तोड़ दिया।
इस चीज का जो बुत था वो तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये हर बात बात पे तुम्हारे जुमलों में बुतों को तोड़ने के साथ में क्या ऑब्सेशन है? इसका वो बुत तोड़ दिया, इसका ये बुत तोड़ दिया, ये मिसालें दी जाती है वहां पर। गेट ओवर विद इट। अगर अपनी रूट्स को तलाशोगे, अगर ये कहोगे कि ये जो भंगड़ा है जो हम डालते हैं ये भी इसी सरजमीने हिंदुस्तान से पैदा हुआ, ये गिद्दा भी यहीं से आया है, ये बाबा नानक, बाबा फकीर, बुल्ले शाह, वारिस शाह ये भी यहीं के हैं, तो फिर मैं आपको अपने अंदर मेरा अक्स देखेंगे, मैं आपके अंदर अपना अक्स देखूंगा। कैन यू डू अच्छा। दैट? आई डोंट थिंक सो। जी, बातें सच्ची कर गए हैं भाई साहब। और जो यहाँ पे कश्मीर 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 करते हैं ना, मैं इसकी तरफ इसलिए देखता हूँ कि ये भी करता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल। कोई शक नहीं है इसमें। और इंडिया में भी उन्होंने आंखें खोली हैं उन लोगों की भी। उन्होंने कहा कि आप लोग भी जैसे पाकिस्तान में जो पीओके है उसमें जो है वो करते रहते हैं पीओके पीओके पीओके। तो पहले आप इस कश्मीर में जब 370 रिवोक हो चुका है तो आप जाके ज़मीन खरीदें जाके। लेकिन वो कहता है कि 2 साल में सिर्फ 2 बंदों ने खरीदी है। 2 बंदे मतलब इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने ही कश्मीर में जाके खरीद सकें, तो दूसरे कश्मीर की बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनों को भी कहा है और साथ दोनों पाकिस्तान साइड को भी सुनाया है, दोनों साइड को सुनाया है। और पाकिस्तानियों को ये बताया है कि ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, सिर्फ ये है कि वो जो क्रॉस टेररिज्म, हाँ वो खत्म कर दें तो फिर जो है वो खत्म हो जाएगी ये दुश्मनी। और मैं भी ये कहता हूँ कि मैंने ये भी सुना है कि इस्लाम में जो है ना वो ये है कि जिस चीज़ में मुआहदा हुआ हो ना उसमें प्रॉक्सी वार नहीं करनी चाहिए और ये धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। जिस चीज़ में मुआहदा हो चुका हो, तो कश्मीर पे तो मुआहदा हुआ है, ठीक है, उसमें प्रॉक्सी वार नहीं करनी चाहिए। अगर लड़ना है तो सीधा कहो कि जी हमने लड़ना है, ठीक है, सीधी जंग बता के करनी चाहिए, धोखा नहीं फिर देना चाहिए। तो ये जो धोखा देते हैं अगर ये पाकिस्तानी कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तानी जैसे कर रहे हैं वैसे कुछ इंडियन को भी जोश होता है ना, क्योंकि वो इधर कमेंट में भी हमें लगे रहते हैं बताने और पीओके करते रहते हैं। और वो बात इनकी भी सुन लें आप लोग भी और जाएं कश्मीर पहले, या पहले वो वाले कश्मीर में जगह लें फिर पीओके की बात करें। बात उनकी ठीक है कि ज़मीन ले, मतलब सिर्फ जगह नहीं चाहिए, वहाँ के लोगों को भी सहना पड़ेगा। तो वो वहाँ के कश्मीरी जो हैं वो नहीं, मतलब आप लोगों को आप उन लोगों से डर के रह रहे हैं। तो जब पाकिस्तान के कश्मीर भी बीच में शामिल कर लेंगे, अगर कब्ज़ा कर लेते हैं तो फिर कैसे मतलब वहाँ पे जाएंगे? वो तो एक किस्म की कब्ज़ा वाली जगह होगी बस। ना आप लोग जा सकेंगे ना वो कहीं और जा सकेंगे, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का भी। या तो हो ना कि अगर आप कब्ज़ा करते हैं वहाँ के लोग भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो आपको जगह देते हैं, देते हैं, वहाँ रहने देते हैं दिल में भी, और तब जाके जो है वो आप लोग कहेंगे वाकई ठीक है। अगर वैसे ज़मीन लेनी है तो ज़मीन तो पूरी दुनिया भी ले सकता है कोई, खाली ज़मीन का क्या करना है जब लोगों के दिल नहीं जीत सकते। तो इसलिए जो है वो पहले लोगों का दिल जीते, उसके बाद जगह ऑटोमेटिक आ जाती है। अपने कश्मीर को, जो आपकी साइड पे कश्मीर है, उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की है कि उनके मतलब वहाँ पे जगह लें, जाके वहाँ पे रह के दिखाएं, तब आप लोग आगे की बात करिएगा। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जो आप लोग दहशतगर्दी करते हैं वो ख़त्म करें तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। बात तो गलत तो नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये जो भी आगे इधर उधर से जो भी ये टेररिज्म होता है वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर, इंडिया का मसला ही सिर्फ कश्मीर है। यकीन करें, इसके अलावा कोई दुश्मनी नज़र नहीं आती मुझे तो, ना किसी चीज़ पे कोई बात होती है। जब भी दुश्मनी की बात होती है कश्मीर पे बात होती है, कश्मीर पे बात होती है। तो अभी कश्मीर में इंडिया जो है वो काम करवा रहा है, लेकिन ये है कि प्राइवेट बंदा जाके वहाँ पे कोई भी जगह नहीं ले सका 2 बंदों के अलावा, उन्होंने खुद बताया। और अगर कोई और भी वीडियो है, कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी बताइएगा। और हो सकता है, क्योंकि जितना हमने सुना है उस हिसाब से हम भी रिएक्शन दे रहे हैं। ये कश्मीर में मैं गया हूँ तो इधर हमारे कश्मीर में इस साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे आप वो कहते हैं कि आप ज़मीन नहीं ले सकते, बाहर का बंदा मेरी बात सुने ना, ज़मीन उधर भी नहीं कोई ले सकता था पहले, गवर्नमेंट ने अलाउ किया। ज़मीन इधर भी नहीं ले सकता कोई, दोनों कश्मीर में ज़मीन कोई भी नहीं, ना इधर पाकिस्तान जा सकता है ना उधर इंडिया जा सकता है। यही तो एक मुआहदे हुए हैं ना, ठीक है, वही आर्टिकल है और वही आर्टिकल ख़त्म किया है इंडिया ने। और अब वहाँ पे जाके कोई भी बंदा ज़मीन ले सकता है इंडियन कश्मीर की साइड पे। सिर्फ 2 बंदों ने ली है, 2 सालों में सिर्फ 2 बंदों ने ली है, क्योंकि डर के मारे वो वहाँ जाते नहीं हैं।
लोगों को फेस करना पड़ेगा या फिर लोगों को मुझे फेस डर करना है कि बॉर्डर रेप पड़ेगा। है। वो जैसे उन्होंने कहा कि वो नहीं, एक अटैक पंडित कर थे जो देते। 1990 में जो है वो नहीं गए, लेकिन अब ये उनको गोली मार दी, उनकी हत्या कर दी है। इसी वो तरह अटैक एक होता है। सिख टीचर थी, हाँ, उनको मारा, उनको मार दिया है। उनका जो एक मुलाजिम था या असिस्टेंट असिस्टेंट था, था, असिस्टेंट उनको था। मार दिया है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि वहां पे ऐसा होता है, तो कोई डर की वजह से जाता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि पहले डर खत्म करें, पहले अपने कश्मीर को बात करें, वहां पे जगह लें और दूसरे फिर कश्मीर आगे के जाएगा। रहेंगे, बात हमें तो तो वैसे इंच उनकी भी जगह ठीक भी है, नहीं चाहिए आपकी। बात उनकी भी ठीक है, बिल्कुल, फेंकने वाली बात नहीं। और पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि टेररिज्म खत्म करें, तो ये भी ठीक है। तो ये भी पॉइंट है जी, नो डाउट। तो बाकी ये है कि प्रॉक्सी वार नहीं करनी चाहिए, ये तो मेरा भी कहना है। ठीक है, अगर जंग करनी भी है तो आमने सामने करें, शौक मेरे पूरे ख्याल करें। में तो जंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं, जिस मैं वैसे एक वक्त बात कह रहा हूँ, ये जो प्रॉक्सी वार करते हैं ना, मैं उनके लिए हाँ, कह रहा हूँ कि हाँ। आमने सामने करें, मर्दों की तरह लड़ें जाएं, ठीक है, या शहीद हों या कोई देर पहले ही सोच रहा था, गाजी बने, वैसे ही बैठे हुए कुछ मैंने तो होगा ही ना। पुरानी वीडियो प्ले की थी, तो उसमें मैं देख रहा था, कश्मीर की वीडियोस देख रहा था, तस्वीरें देख रहा था, तो एक ज़हन में आ रहा था कि यार, या तो ये इंडिया की तरफ चला जाता पूरा, या फिर ये पाकिस्तान की तरफ अगर जाता। एक साइड पे हो जाता तो ना, तो सियासत थी यकीन ना। करें ये दीवार ना होती, ये बिल्कुल ही लड़ाई से इंडिया ये पाकिस्तान तो- खत्म हो जानी थी, और कोई वजह ही कोई नहीं है। वो पुरानी वार जो हुई है, यकीन करें, जो भी है, और वो कोई खत्म हो वजह ही जाएगी। कोई नहीं है। इंडिया का सिर्फ ये मसला है कि इंडिया कहता है कि ये जो टेररिज्म होता है ये खत्म करें, ये पाकिस्तान से आता है। ये जो 26/11 हुआ, 26/11 उसके अलावा वो पुलवामा अटैक हुआ, तो ये इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान करवाता है, जिसकी वजह से दुश्मनी है। तो उन्हें पता और है, पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, इस वजह से ये उनके नफरत फैला रहे हैं। तो मतलब मसला किस चीज़ का है? सिर्फ कश्मीर का। मेजोरिटी है मेरे ख्याल में कुछ लोगों की जो सोचते हैं इस तरह का, जैसे नदीम भाई हैं, नहीं, मेजोरिटी है, वाकई ठीक मेजोरिटी है, है। मेजोरिटी में है, वो सोचते हैं, वो इस तरह सोचते हैं। वो उन्होंने जैसे कहा है कि गौरव आर्या जी की वीडियो हमने की, तो उन्होंने कहा, तो नारा लगाते हैं जी, हाथ उठाते हैं, जज्बात में आके उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज आके क्या होता है, आपके हाथ में गन पकड़ा दी जाती है और वो चीज़ वो शुरू हो जाती है, वही क्रॉस टेररिज्म की बात हो जाती है। वो इसीलिए वो रास्ता ओपन नहीं कर रहे कि वहाँ से वो इंटर करेंगे, ठीक है, एक रास्ता ओपन हो जाएगा और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो जो रुका हुआ है कश्मीर तक काम, वो बढ़ के पूरे इंडिया में आ जाएगा। और उन्होंने वो 26/11 वो उन्होंने फेस किया है, और जिस तरह फेस किया है, मेरे ख्याल में उनकी हिम्मतों, उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है, तो जिन लोगों ने वो किया है वो गलत किया, और उसके ऊपर इसी चीज़ से वो डर रहे हैं कि ये एक रास्ता एक और ओपन हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ से पता नहीं चलेगा, आपको कैसे पता चल सकता है कौन किस तरह की सोच रखता है और क्या सोचता है, समझ आई? ठीक है ना। तो ये इस चीज़ से उन्हें डरना भी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पे कहा है तो लोगों को वो जुबानी गुलामी कह रहे हैं, मतलब कि आप बोल देते हैं मुंह से, अमली काम आप कुछ नहीं करते। तो उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया है इंडियन अवाम को कि वहाँ पे जाओ, हाल ही आप टूर करके विजिट करके आ जाते हो, वहाँ पे स्टे करो, उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, इंटरेक्ट करें, उनके दिलों में जगह बनाएं, ताकि वो आपको दिल में जगह देंगे, तो उसके बाद ये जो नफरत है वो खत्म हो जाएगी। वो चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि उनको गोली मार दी, फलां को उन्होंने मार दिया, ये वो जो हिंदू मुस्लिम का वो जो दूरी बढ़ गई है ना, वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, वो बाई बाई हो जाएंगे, रिलीजन एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सालों साल लगेंगे, और लोग इस चीज़ से भी डरते हैं। और वो जो क्रॉस टेररिज्म की बात उन्होंने किया, बार बार वो मेंशन कर रहे थे इस चीज़ को। उन्होंने कहा कितने हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वो बार बार यही मेंशन करते हैं कि यार इस चीज़ को ख़त्म करो, इस चीज़ को ख़त्म करो। कश्मीर का मुद्दा तो एक साइड पे है, तो मेरे ख्याल में वो कश्मीर की वजह से ही है ना, वो हाँ, भी चीज़ कश्मीर की वजह से हर है। कोई उसी को मसला कहता है सिर्फ कि कश्मीर पहले का है। इसको करो। मसला कश्मीर का ही है ना। सारा मसला जब कश्मीर का ना। 26/11 हुआ था, तो उसके बाद एट दी एंड पता नहीं इनके कोई प्राइम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल में, उनका इंटरव्यू मेरे ख्याल में मैंने वो शॉर्ट सा क्लिप देखा था, उसमें उन्होंने कहा था मेन मुद्दा है ही नहीं है। मेरे ख्याल में उनकी सोच ठीक थी, उन्होंने कहा मेन मुद्दा ये नहीं है कश्मीर का, इनका मेन मुद्दा ये है कि वो जो बार बार कहते हैं कि दहशतगर्द हमारे घुस के यहाँ पे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने 26/11 कर दिया, ये देख लें क्या हुआ है इसके बाद। उन्होंने कहा आने वाले वक्त में, अभी वो पीछे हमने वीडियो की थी वो केरला पे इनकी थी मेरे ख्याल में, या डिफेंस डिटेक्टिव की थी, डिफेंस डिटेक्टिव थी मेरे ख्याल में, वो एट दी एंड बताया था मूवी के बारे में, केरला मूवी इनकी नहीं यार, डिफेंस डिटेक्टिव की थी मेरे ख्याल में, इनकी थी, गौरव आर्या की थी। ये इन्होंने गौरव कहा था आर्या की नहीं है। नहीं,
कौन सी? नहीं, वो गौरव आर्या की वीडियो थी। इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, वो गौरव आर्या की वीडियो थी। एट दी एंड उन्होंने केरला का बताया था कि अभी वहां पे टेररिज्म का अटैक जो है वो होने वाला है। अब देख ले वो बात कहाँ से कहाँ निकल आई। अब वहां पे कैसे घुस गए, वो कहाँ से आके कौन से रास्ते से आए, ये जब अटैक हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा। तो वही बात वो मेंशन कर रहे थे कि यही चीज इनको डर है, ये पहले मुद्दा ये हल करना है, उसके बाद कश्मीर का मुद्दा हल समझ गया होगा। हूँ, बात आपकी समझ गया हूँ, लेकिन टेररिज्म भी क्यों है कश्मीर के लिए? मसला कश्मीर है बीच में। सारा मसला कश्मीर है ना, महाराज ये जी, बात है। लंबी बहस हो जाएगी जी। नहीं, हाँ जी कुछ कहना बिल्कुल, चाहते हैं इसके जी बारे में? बिल्कुल। बाकी कुछ बातों पे मैं इनके एग्री करता हूँ और कुछ बातें इसलिए कि मेरा जो अली भाई ने भी कहा ना कि मैं कश्मीर के हक में, मेरा मतलब मसला ये है कश्मीर पे कि मैं ये कहता हूँ कि हम पाकिस्तान ने ना कश्मीर को आज़ाद रियासत बना दिया हुआ है। हम उधर जा सकते हैं, तो हमको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, पर हम लोग जा सकते हैं ऐसे। बाकी इसी तरह मैं चाहता था कि इंडिया भी अपने कश्मीर के एरिया पे अपना कंट्रोल रखे, और कंट्रोल रखने के बाद उधर जो है ना उनको आज़ाद कर देते, उनका अपना वज़ीर आज़म होता, अपना उनका मतलब पार्लियामेंट होती। तो ऐसा मैं चाहता था, मेरा एक ये मौक़िफ़ है, क्योंकि इस पे झगड़ा ख़त्म करने की कोई राह निकाली जाए ना। उनके ज़हन में ये चीज़ भी होगी कि ये पाकिस्तान के हाँ, साथ अटैक अटैच हो जाएगा, सब कुछ है, ऑप्शन है, आज़ाद रियासत जो है। ऑप्शन सब है। पर मैं ये यही भी है। सोचता हूँ कि इंडिया के अंडर में है ना, तो देखो नुकसान इंडिया का भी हो रहा है ना। ये तो 26/11 हो या कोई भी मामला हो ना, तो इसी इशू सारा कश्मीर का ही है। तो अली भाई कह रहे थे कि ये एक कश्मीर का इशू नज़र आता है, तो ये बहुत बड़ी सियासती गोरे बहुत दिमाग लड़ा के हम लोगों को लड़ा के गए, ऐसा नहीं छोड़ के गए, उन्होंने बहुत दिमाग लड़ा के ऐसा अभी तो किया था। दिमाग हम भी यूज कर रहे हैं ना, तो अभी तो अभी छोड़ना चाहिए ना इस हाँ, अभी चीज़ ये को। बस इशू ऐसा चल गया है कि दोनों तरफ से ना वो बढ़ के मार दी गई हैं। अभी उस पे पीछे कदम दोनों तरफ से पीछे नहीं कोई हो नहीं रहे, हट रहा। ना आप इंडिया हट रहे हैं ना हम लोग हट रहे हैं। तो मैं यही सोल्यूशन है कि अपनी तरफ से मेरा था कि इंडिया उसको आज़ाद एक रियासत बना देता, कंट्रोल अपना रखता, फौज अपनी उधर रखता। तो मतलब अंदर से तो एजेंसियां देखती रहती हैं ना क्या क्या हो रहा है, अवाम क्या कर रही है, तो पाकिस्तान के साथ मिलना मुमकिन फिर भी नहीं होगा। तो जगह खरीदना ये बातें तो लग रह जाएगी, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ। मैं ये बात करता हूँ कि कश्मीर को इस मतलब तरीके से मतलब किया जाता कि कश्मीर के लोग आपके साथ मिलते, जैसे हमारे कश्मीर के हम लोग जाते हैं, हम लोग को वो कुछ नहीं बोलते, हम उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, हमारे साथ उनका कोई ऐसा झगड़ा नहीं होता। इसी तरह जो इंडिया का कश्मीर है ना, वो इंडियन को इतना पसंद नहीं करते। अभी भी मेरा ख्याल है, मैं कुछ वीडियो देखता हूँ तो अभी भी वो आपके जो है ना इंडिया के लोगों से नाराज़ हैं, अटैक भी करते रहते हैं, जैसे इन्होंने भी मेंशन किया है इस वीडियो में। तो ये वजह यही है, सारा मसला कश्मीर का है, उधर के लोगों को नाराज़गी है, उनके लोग मरे हैं, तो ये तो लंबे अरसे तक यही चलता रहेगा, क्योंकि एक रिलीजन के साथ आप अटैच जो मामला चल रहा है ना, तो ये गोरे सब करके गए थे। अभी इसका हल निकालना, दोनों तरफ बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमारी इधर ISI है, आपकी एजेंसियां भी, आपके लोग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माइंड वाले हैं, आए रोज रास्ते बताते रहते हैं। ये भाई साहब ने भी एक लंबी तकरीर की है, तो इन बातों का फायदा नहीं है, इसका हल निकालने के लिए बैठना पड़ेगा। मैं तो डायलॉग निकालना चाहिए, ये नहीं है कि लड़ाई करके डायलॉग पे कैप्चर मैं करने तो की ये कोशिश बोलते कर हैं रहे ना, हैं इधर दूसरे से कश्मीर मैं तो ये बोलता हूँ ना, ये कश्मीर का इशू है ना, इधर से दहशतगर्दियाँ आप कह लो, हम उनको कुछ और बोलते हैं, आप दहशतगर्द बोलते हैं, तो इसीलिए जाते हैं कि ये इशू चल रहा है। इस इशू पे यार हल निकालना चाहिए। अब आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने आपके साथ ट्रेडिंग बंद की थी ये कश्मीर को इशू पे, तो नुकसान उधर से जो हम लोग चीज़ें खरीदते थे उस कुछ वक्त के लिए आपको नुकसान हुआ था। तो यार ये क्यों हो रहा है, सारा इस कश्मीर की वजह से हो रहा है। तो डायलॉग पे आए, डायलॉग पे आके बैठें, बात करें, टेबल पे मामला, बेस्ट हल जो है ना टेबल पे ही होना है। मेरा आखिरी जो है ना यही है कि आखिरी टेबल पे ही होना है। तो ये जंग हो, ये मतलब आए रोज अटैक हो, 26 हो, जो भी अटैक हुआ है आपके, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उनको मारने की मेरा सलाह नहीं होती कि मारा जाए, बैठ के बात की जाए, उसका हल निकाला जाए। मैं भी यही कहता हूँ कि हल निकालना चाहिए और दोनों मुल्कों को एक साथ बैठना चाहिए और दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और ट्रेड जारी रखें एक दूसरे से, और ये वार खत्म हो जाएगी। तो ये मैं एक हमारी तो दुआ यही है। इंडिया के मैं एक आदमी की बात सुन रहा था, तो वो बोलते हैं कि अगर ये दोनों मुल्क ना लड़ते, इकट्ठे होते, तो जितनी ताकतवर कौम ये होती ना, इस टाइम दुनिया में और मुल्क है ना जो ताकतवर हैं, कह लो रशिया कह लो या अमेरिका कह लो, तो वो इंडिया के एक लड़का बोल रहा था कि अगर ये दोनों मुल्क इकट्ठे होते और इनमें लड़ाई झगड़ा ना होता, ये कुछ ना होता, तो ये सबसे ताकतवर ये लोग होते, क्योंकि हम में जज्बा बहुत ज़्यादा है, आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप में आप काबिलियत के लिहाज से ना आप इंडिया वाले बहुत ज़्यादा हैं। हम जो है ना, हम थोड़े मतलब नडर होते हैं, मुसलमान ऐसे हैं ज़्यादातर, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। ये वही बात आ गई, जज्बा बहुत है, जज्बा हमारे बहुत है, आपके जो है ना नॉलेज, हाँ इंडिया में नॉलेज बहुत है, इंडिया में मतलब आपके पढ़े लिखे लोग हैं, तो
ये वाकई बस ही ये इनका ओपिनियन था। हाँ। ये इनका ओपिनियन था। हमारा हम लोग ये कहता है कि अभी दोनों मिल जाए ना, मिल जाएं तो हम लोग अभी भी एक बहुत कुछ कर ताकतवर सकते बन हैं। सकते हैं। अभी भी हमारा पूरी ये दुनिया इशू पे हम राज कर, वाकई ये बात ठीक है कि हम दोनों ना लड़े, मुन्ना भाई की डेयरिंग। डिफेंस सिस्टम पे हम हाँ, अपना खुद सारा सोचे ना। बजट जो है वो खर्च कर देते हैं, तो वो अगर नहीं होगा तो वो नहीं जो है देखो ये हम मुल्क अपनी मैं तरक्की में लगा पिछले सकते दिनों हैं, भी दोनों मुल्क। इंडिया की कुछ वीडियो सीधी देख सी रहा बात था। है। अगर ये पाकिस्तान से रास्ता निकले ट्रेडिंग के लिए जाए तो हाँ। यार इंडिया बहुत तरक्की कर सकता है। अगर ईरान से गैस है तो कितना इंडिया को फायदा होगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार ये डायलॉग हो, इस पे बात हो, इसका हल निकले कुछ ना कुछ अच्छा। भाई को भेजेंगे दिलीप भाई जो है वो जज्बात में बहते चले जा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कुछ लंबी हो जाएगी, वीडियो बिल्कुल एंड करते हैं जी। वीडियो जबरदस्त थी, इंजॉयबल वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, मेरा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी और काफी उसमें बहस हो गई। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।